आज हम लोग केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखेंगे। 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th लेक्चर बहुत महत्व होता है। कैसे होता है आप लोग को बताते हैं। इससे किस होता है आप लोग जानते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, इसको कहते हैं एस पी डी और एक और होता है उसको कहते हैं एफ, यानी कि एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, डी ऑर्बिट, एफ ऑर्बिट, चारों कक्षक होता है। इसको ऑर्बिट करते हैं, चारों कक्षक होता है। इसमें जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कैसे रहता है। और एस के लिए एक ठो बक्सा होता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का बक्सा बनता है। पी के लिए 3 होता है और फिर डी के लिए 5 बनाया था, 1 2 3 4 5। और एफ के लिए 14 बनाया जाता है। 14 है, इसका 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें इलेक्ट्रॉन भरा कैसे रहता है। इलेक्ट्रॉन का साइन होता है एक अपोजिट, एक उल्टा डायरेक्शन होता है। इसका मान होता है 1/2 और इसका होता है -1/2। इसका भी हम लोग काम नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरा कैसे रहता है। पहले तो ऊपर, फिर नीचे, फिर इसमें ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे सब में भरा जाता है। तो याद रखना है क्या, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है सब में। हमको याद रखना है, इसमें 2, डी में 6, डी में 10 और एफ में 14। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया कैसे रहता है। हमको इतना नोट कर दीजिए मैंने देखते हैं। हम लोग जानते हैं, देखिए 1s पहला हो गया, फिर 12 तो सामने एस पी डी आता है, आपको यहाँ पे एस पी डी एफ 2 6 10 14। तो पहला में हो गया, दूसरा में 6, दूसरा में क्या क्या पी तो होगा 2p, फिर 3s 3p, उसका 3, उसके बाद 4s 4p 4d, 4f आता है, 4f लिखिए। उसके बाद 5s 4s 5s 5p 5d, उसके बाद 5f, उसके बाद 6s 6p 6p लिखना होगा। इसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे 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 और ऐसे। यहाँ आया करता है 1s, फिर 2s और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s और फिर 3d। हम लोग को इतना पर काम हो जाएगा, लेकिन और हम आगे बढ़ाएंगे। 4p 5s इतना रहने देते हैं। इतना से हम लोग इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। इसको हम लोग जैसे इंग्लिश पावर के बारे में लिख सकते हैं। जैसे एस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या,
ऐसे यूज करते हैं 0, P के लिए 1 और फिर D के लिए 2, F के लिए 3। S के लिए 0 होता है, इसको लिख सकते हैं 1 + 0, 2 + 0, 2 + 1, 3 + 0, 3 + 1, 4 + 0। लिख सकते हैं 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5। देखिए बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, यानी कि ये शुरू कर रहा है। अब देखिए 2 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 पे 3 पे। इसमें देखना है इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसका ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसका ज़्यादा है वो आगे होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो पीछे कम होगा वो पीछे होगा। इसका नंबर ऑफ 3 है, इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है, यानी कि n = 2 और n = 3। इसलिए 3 आगे है और 2 पीछे है। चलिए इसका मतलब काम नहीं है, आपको दिखाने इसका एनर्जी कितना होता है। आपको पता है S के लिए हाइड्रोजन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन 2, P के लिए 6 और S के लिए 2, P के लिए 6, S के लिए 2, D के लिए हाइड्रोजन कितना होता है? 10, P के लिए 2 और S के लिए 6 और S के लिए 2। ये हुआ इलेक्ट्रॉन कंफर्मेशन निकालने का तरीका। आप चलते हैं हम निकालते हैं। पहला नाम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होता है, ये कैसे दिखाएगा? 1s1, यानी कि S में इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन S में 2, D में 6, D में 10 और F में 14 हो सकते हैं, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। हाईएस्ट लेकिन 2 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। दूसरा है हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन। ऐसा करने से इसका फीचर लिखेंगे। हाइड्रोजन 2, 3, 4, 5, 6। इसका इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन करते हैं, हीलियम का है तो 1s2 हो जाएगा, 1s2। उसके बाद फिर 2s1 हो जाएगा, फिर 1s2, 2s2, 2 × 4, फिर 1s2, 2s2 और फिर 2p, 1 × 4 5, फिर 1s2, 2s2 और 2p2। हो गया कार्बन। इसका 7 नंबर 8, 9, 10। हाइड्रोजन से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। 7, 8, 9, 10। 1s2, 2s2, 26। हमने यहाँ से 1s2, 2s2, 2p6, 2s2 यहाँ से 1s2, 2s2, 2p6 और कितना है 6 मिलेगा, 4, 4 3 7 3 मिलेगा, 1s2, 2s2 और 2p6 हो जाएगा 4। उसके बाद 1s2, 2s2 और 2p5, 1s2, 2s2 और 2p6। देखिए 6 तक 10 इलेक्ट्रॉन का पूरा हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। 10 तक 1s2, 2s2, 2p6 तक यहाँ तक आ गया। और इसके इतना का यूज करना पड़ा हमको, इतना इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन निकाल के आपको पता है। जैसे S में अधिकतर 2, E में अधिकतर 6 और D में अधिकतर 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। नाइट्रोजन तक निकाल चुके हैं, हम आगे निकालेंगे। आप नाइट्रोजन, इसके बाद 11, सोडियम 12, मैग्नीशियम 13, एल्युमिनियम 14, सिलिकॉन 15 का फास्फोरस 16, फास्फोरस, सल्फर 17 का क्लोरीन 18 का क्लोरीन आर्गन, 19 का पोटेशियम और 20 का कैल्शियम। 20 तक निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन।
चलिए, तो सोडियम का होता है 11, परमाणु संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये है एटॉमिक नंबर। ये जो हम लिखते हैं क्या है? एटॉमिक। ये है एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये जो हम लिखते हैं ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसका हम लोग बनाते हैं 1:2, 2:2, 2p6 हो गया। उसके बाद 3s1, ठीक है। फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4 12 हो गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 का 3p6, 3p1 हो जाएगा। 2 4 10 12 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। अगर आपके पास 15 हो गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। यहाँ पर कितना लगेगा? 18 का बोल रहा है। इसमें लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये हो गया 18, 3p6 और 4s2, 4s2, 4s1 लिखेंगे s1, 3s, 3p, 4s। चलिए, ठीक है। ये तो हो गया इसका। आप इस तरह से लिख सकते हैं कैल्शियम, स्केरियम, आगे को ऐसे लिख सकते हैं स्केरियम, टाइटेनियम, रेडोनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कॉपर से होता है। जैसे कि मान लीजिए 30 हम निकालना है जिंक का होगा। परमाणु संख्या है एटॉमिक नंबर कैसे मिलेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2 और 3p। इतना पूरा 4 12 18 20 20 10 3p30। जिंक का अगर निकालने हैं तो इस तरह तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं।